जब हम मालिक से हमेशा ये सोचते हैं कि हम उनकी याद में रहें, तो वो याद जो है वो हमारी एक ऐसी यादगार बन जाती है कि वो हमारी रहनी में रहने लगती है। सतत स्मरण में रहते रहते प्रेम करना सीख गए। तेरी संगत में मालिक तेरी संगत में मालिक खुद को समझना सीख गए। जब तेरा ध्यान करते हैं मालिक, तो हम खुद को समझने लगे। सतत स्मरण में रहते रहते प्रेम करना सीख गए। तेरी संगत में मालिक खुद को समझना सीख गए। पहले पहले मायूस हो जाते थे अरमान पूरा न होने पर। जब शुरू शुरू में हमने ध्यान करना शुरू किया और हमारा ध्यान नहीं लगा, तो हम जो थे मायूस हो जाते थे, छोड़ो भाई हमारा ध्यान तो नहीं लगता। पहले मायूस हो जाते थे अरमान पूरा न होने पर। अब तो मालिक हम तेरी मर्जी में रहना सीख गए। मालिक तूने हमें इतनी शक्ति दे दी अब कि हम जैसे तू चाहता है, जिसके लिए तूने इस पृथ्वी पे हमें भेजा है, हमें जन्म दिया है, हमें क्या बनना है और क्या करना है, अब हम उसको करना सीख गए। वैसे जो हमारी सहज मार्ग साधना है, इसमें सतत स्मरण जो है एक ऐसी आवश्यक अंग है कि अभ्यासी को ये बताया जाता है कि वे मन, वाणी और शरीर से जो भी कार्य करें, उसमें एक ख्याल जोड़ दें। जो भी आप कार्य कर रहे हैं, कहीं जा रहे हैं, ऑफिस जा रहे हैं या कहीं खुशी में जा रहे हैं, कहीं भी, तो उसमें एक ख्याल से जोड़ दें, इन कार्य को मैं नहीं जा रहे, मेरे मालिक जा रहे हैं। क्योंकि हमारे अंदर तो हमारा मालिक हर वक्त है। हम कुछ भी नहीं है उसके बिना। जो सांस ले रहा है वो ही ले रहा है, आप तो नहीं ले रहे सांस। तो जब आप कुछ भी काम करने जाते हैं, तो हमेशा उसमें मालिक को आगे करने, मालिक आप कर रहे हैं, मैं नहीं कर रही। तो उसमें इस प्रकार के सतत स्मरण से क्या होता है कि उसका जो परिणाम निकलता है, वो अभ्यास करने से हमारे मन पर उसकी क्रिया की छाप नहीं पड़ती। ऑटोमेटिक, फिर उसकी कोई छाप नहीं रहती। ऑटोमेटिक वो अपने आप, जैसे पानी का बहाव है, अपने आप चल रहा है, उसको कोई चला तो नहीं रहा। तो सतत स्मरण कहने का मेरा अर्थ ये है कि हमें, हमारी जो साधना है, उसका सबसे मुख्य अंग सतत स्मरण ही है। भाई आप देखो ना, आप हर वक्त सांस ले रहे हैं, अगर उस सांस, उसके बिना सांस कैसे ले सकते हो? तो सतत स्मरण में तो आप हो ही, लेकिन आप ये भूल जाते हो कि सांस मैं नहीं ले रहा, वो ले रहा है। बहुत खूब, बहुत खूब। सांस मैं नहीं ले रहा, वो ले रहा है। और फिर क्या होता है, इतने अधिक प्रेम के साथ जब हम मालिक की याद में अंतर्लीन हो जाते हैं और डूबे रहते हैं, तब ये एक अलग अवस्था हो जाती है हमारी। हम अपने में इतना खुश खुशी महसूस करते हैं अपने को, हमें ये ख्याल ही नहीं होता किसी से बड़ी तकलीफ आ जाए, कष्ट आ जाए, जीवन है, कष्ट तो आएगा ही। ये तो सुख और दुख का मिश्रण है। तो आप देखिए, जब आप उसकी याद में रहते हैं, तो कितने बड़े से बड़ा कष्ट आ जाएगा, आपको पता ही नहीं चलेगा। आप कहेंगे अरे ये कैसे निकल गया। तो मेरे मालिक, मेरे ईश्वर, मेरे मास्टर, हम बहुत कृतज्ञ हैं कि आपकी कृपा का सागर हमारे हृदय में हिलोरे मार रहा है। मैं निरंतर अपनी आध्यात्मिक प्रगति को महसूस करती हूँ। ये हमें सभी को सोचना है, और बाद में ये सोचना भी है, पूजा ध्यान से जब आप उठते हैं, कि
मैं अपनी उन्नति को महसूस करती हूँ मालिक, कि आप मुझे सहायता कर रहे हैं और मैं आगे बढ़ रही हूँ। जब भी आपकी कृपा बरसती है, तो दिल का आलम क्या होता है? बाखुदा तू मुझ में। जब हम उसकी याद में डूब जाते हैं, तो दिल में क्या आता है? तो हमारी हालत क्या होती है? बाखुदा तू मुझ में, मैं तुझ में समाया हूँ। बाखुदा तू मुझ में, मैं तुझ में समाया हूँ। शीतलता कितनी, ये तेरी रहनुमाई है। आप महसूस करके देखिए, हम महसूस नहीं करते। आप महसूस करके अगर बैठेंगे और सोचेंगे, तो आपको ये मालूम पड़ेगा कि आप जब पहले जब नहीं करते थे और जब कर रहे हैं ध्यान के बाद, आपके अंदर कितनी आत्मविश्वास पैदा हो जाता है कि हाँ, मेरे सिर के ऊपर है ना, मेरा तो रखवाला मेरे साथ है। हर तरफ है तू, समुंदर सी गहराई है। हर तरफ है तू, समुंदर सी गहराई है। मेरी रूह के मालिक, मेरी रूह के मालिक, ये तेरी परछाई है। हर तरफ है तू, समंदर सी गहराई है। मेरी रूह के मालिक, ये तेरी परछाई। प्रणाम। आंटी, ये इतना प्रणाम। खूबसूरत लिखा है, इतने दिल से, इतने अंदर से लिखी गई लाइनें हैं कि इसको एक तरह से हम लोगों को सबको ना एक प्रार्थना बना लेना चाहिए। एक अपनी बेटे, इन लाइनों के ऊपर मत जाओ, आप इस लाइनों का मतलब समझो। हाँ, वही कह रही हूँ कि लाइनों इन में जो लाइनों को भाव है हमें ना, अपने, जो क्योंकि भाव है। इन लाइनों को जीवन तो ऐसे ही इतना, एक दिन थे हम जब जमीन पर आए थे और आज हम जवान हुए हैं, वृद्ध भी हो गए हैं और जाने की तैयारी में भी है। तो देखिए जीवन का कैसे पता ही नहीं चला जीवन कैसे आया और कैसे आराम से निकल गया। जी। और ये मैं अपना एक्सपीरियंस, अपना अनुभव बताती हूँ कि बड़े से बड़ा कष्ट भी आता है, वो सहने की शक्ति अगर आप मालिक की याद में हैं, तो आपको पता भी नहीं चलेगा, आपके सिर के ऊपर से आराम से निकल जाएगा। वो तो है। मालिक का एहसास और उनका, अगर जैसे लाला जी महाराज बोलते हैं कि इल्लत जिल्लत किल्लत तीनों चीजें अगर नहीं है तो आप एक सही साधक बन ही नहीं सकते। तो हर किसी की लाइफ में ये तीनों चीजें आती ही हैं, कभी ना कभी किसी ना किसी फॉर्म में, छोटी मोटी तरह से, जैसे भी। तो अगर हम मान लें कि हाँ, हमारी, जैसे मेरे पीछे अभी मुझे कोविड हुआ, तो मैंने ये बोला कि मेरे तो कोई संस्कार मालिक निकाल रहे हैं, क्योंकि इल्लत तो बहुत जरूरी है। और साधना अपनी करते रहो, वो अपनी बरसाते रहेंगे, वो सही करते रहेंगे, जहां ले जाना है वो ले जाते रहेंगे। तो बिल्कुल ठीक, जब ये बिल्कुल। सरेंडर स्टेट में, हम जब शरणागति स्टेट में आ जाते हैं, तो बहुत इत्मीनान से कांस्टेंट रिमेम्बरेंस में चले जाते हाँ, हैं, सतत हाँ, स्मरण आ जाता है। हाँ, और ये आना ही चाहिए जी। और ये जरूर आएगा। जब हमें किसी चीज से फायदा होता है तो ऐसा हो नहीं सकता कि हम उस चीज को ना अपनाएं। बिल्कुल। लेकिन हाँ, सिर्फ थोड़ा सा टाइम देने की जरूरत है, थोड़ा इंतजार की जरूरत है। समय और इंतजार आपको हर चीज दे देता है। जी। मेरी ये प्रार्थना है कि समय बहुत मूल्यवान है और ये समय बहुत तेजी से जा रहा है, तो हम इस समय का पूरा फायदा उठाएं। जी आंटी। हम एक ऐसे अच्छे इंसान बन जाएं। अच्छे इंसान हमें हैं, लेकिन उसका रूप दूसरे को हमारे अंदर दिखाई देना चाहिए। वो पलट के देखे कि मेरे बराबर से जो निकला है ये कौन था। बोलने की जरूरत नहीं है। आपकी हाव भाव, आपकी रहनी में जो वो रहने लगता है, तो
हमेशा उसकी प्रकाश, उसकी सहायता आपको भी और आप जिनके साथ रहते हैं, उनको भी बराबर मिलती है। आप ही को नहीं, आपके साथ जो रहते हैं, उनको भी बराबर उसकी सहायता मिलती है। प्रणाम। प्रणाम आंटी। बहुत प्रणाम खूब, आंटी। बहुत प्रणाम खूब। आंटी।